Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start limit point of a set. So what is limit point? क्योंकि ये क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट चाहिए हमें, एक चाहिए सेट चाहिए, क्योंकि हमने क्या निकालना है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये 7th लेक्चर है रियल एनालिसिस का, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। तो इससे पहले हम नेबरहुड हमने पढ़ा था, क्योंकि जब हम ये स्टार्ट करते हैं, नेबरहुड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसी से ही ये सारी चीजें हम आगे निकालते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं उसको। अब देखिए, नेबरहुड किसी भी पॉइंट का क्या होता था कि हम शॉर्ट में चलेंगे। सपोज कीजिए आपके पास एक सेट है, ठीक है। सेट में क्या है, एक पॉइंट है एक्स। नेबरहुड क्या होता था, एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट एक्स, वो उसका नेबरहुड होता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसके बाद हमारा आया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता था कि अगर किसी भी कोई एक सेट है, उसमें एक पॉइंट है, अगर उसको कंटेन करता हुआ उसका नेबरहुड सेट में कंटेन्ड होगा तो वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा। सिमिलरली उसी चीज को हमें आगे कंटिन्यू करते हुए उन पॉइंट्स को ही हमें क्या करना है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट निकालना है, ठीक है। सपोज देखिए ऐसे एक सेट है, ओके। तो कोई एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए और सेट चाहिए, तो कोई एक पॉइंट x बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी, उसका लिमिट पॉइंट वो कब होगा, इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मीन्स हमें इसका नेबरहुड बना दिया। अगर हम इसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन ले सेट के साथ और सेट में से x माइनस कर दें तो वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स ये क्या कह रहा है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। हमारे पास सपोज कीजिए सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ओके। सेट मिल गया हमें। इसके बाद आता है कोई भी पॉइंट उठाएंगे हम, तो मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लेती हूँ। सपोज कीजिए मैंने उठा लिया 2, ठीक है। अब देखना है क्या 2 इस सेट का लिमिट पॉइंट है, तो आप 2 का नेबरहुड लेंगे। क्या मिलेगा 2 का नेबरहुड, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन मिलेगा, ओके। उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, आर के साथ लेंगे, ओके। हमने किसके साथ लेना है, सेट के साथ लेना है। इसमें से क्या माइनस करना है, 2। अब ये हमने देखना है कि ये 5 है या नहीं है, ओके। तो अगर हम ये नेबरहुड लेते हैं पूरा, इसमें कितने मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। इन इनफाइनाइट मेंबर्स में से अगर हम 2 निकाल भी दें तब भी कितने ही मेंबर्स रहेंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स रहेंगे। तो इसका मतलब ये 5 तो नहीं है, ओके। इसका मतलब हेंस क्या हो गया, इसका मतलब कि 2 इज लिमिट पॉइंट ऑफ R। 2 जो हो गया वो R का लिमिट पॉइंट हो गया। ऐसे ही हम रियल नंबर्स में से कोई भी पॉइंट उठा लें, कोई भी, ओके। जैसे कि हमने -6 उठाया, 0 उठाया, हर किसी का नेबरहुड में से अगर हम R के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा हमें इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे। अगर इनफाइनाइट मेंबर्स मिलेंगे इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होंगे सारे मेंबर्स लिमिट पॉइंट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ R इज लिमिट पॉइंट ऑफ R, या एवरी पॉइंट ऑफ R इज लिमिट पॉइंट ऑफ R, ओके। तो ये हुआ एक एग्जाम्पल कि हम लिमिट पॉइंट कैसे देखते हैं, कि हमने कोई भी पॉइंट लिया, उसका हमने नेबरहुड का इंटरसेक्शन जिस सेट का हमने लिमिट पॉइंट देखना है उसके साथ लिया और उसमें से वही पॉइंट को हटा दिया, वो पॉइंट नहीं लेना, उसके अलावा और पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को हम और कैसे लिख सकते हैं, तो इसी बात को अब हम और कैसे बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट कि x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ s। x लिमिट पॉइंट कब होगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x। बात वही बोल रहे हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का आपको ऐसा भी मिल सकता है डेफिनेशन कि एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम x। मीन्स तभी तो ये क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि हमने x को निकाल दिया। x को निकालने के बाद अगर एटलीस्ट 1 पॉइंट भी है तो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये डेफिनेशन भी, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स क्या होंगे, लिमिट पॉइंट्स होंगे, ठीक है।
और कोई भी अगर सेट, डिराइव्ड सेट क्या होता है, कोई भी द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, अगर हम सारे लिमिट पॉइंट्स निकाल के उनका एक सेट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। और आप उसको डिनोट कैसे करते हैं, एस डैश। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सेट का, जैसे कि सपोज कीजिए एन डैश निकालना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, एन डैश मतलब कि आपको नेचुरल नंबर्स के क्या निकालने हैं, लिमिट पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये सारे देखते हैं। ओके, तो अब आती है बात हमारे एग्जाम्पल्स की। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल्स नाउ। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज एनी फाइनाइट सेट। एनी फाइनाइट सेट, अगर आप कोई भी फाइनाइट सेट उठाते हैं, सपोज कीजिए ये है 1 2 3 4 5। ओके, तो अब हमने ये चेक करना है कि जो ये सेट S है इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, व्हाट विल बी S डैश। ठीक है, उसके पहले, सबसे पहले आप ये बात देख लीजिए कि लिमिट पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी सेट का एक पॉइंट। ठीक है, सेट का नहीं हो सकता है वो पॉइंट कहीं बाहर का भी हो। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट। ओके, तो हम कोई भी पॉइंट उठाते हैं x बिलोंग्स टू r, तो वो कहता है कि अगर मैं उस पॉइंट का इंटरसेक्शन किसके साथ, उसके नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ अगर हम ले, कोई भी पॉइंट उठाना है, उसका नेबरहुड इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सेट के साथ लेना है। तो माइनस अगर हम उसी पॉइंट को कर दें तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, यही होती है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो अब अगर यहाँ पे इस फाइनाइट सेट के लिए मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ, सपोज कीजिए मैंने उठा लिया 2.5, या फिर मैंने इसका 3 ही उठा लिया। ओके, या फिर हमने क्या उठा लिया 1.9, हम कुछ भी पॉइंट उठा लें, उसका नेबरहुड क्या होगा, 2.5 का होगा ये। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन जब मैं सेट के साथ देखूंगी तो हमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमेशा, जैसे कि यहाँ है 0 1 2 3, यहाँ पे लिया हमने 2.5, इसका नेबरहुड ये बना। इसका नेबरहुड अगर मैं सेट के साथ देखूं 1 2 3 4 5, क्या इसमें से माइनस भी क्या करना है हमें 2.5, तो माइनस करके भी माइनस कर दिया, तब भी इस नेबरहुड में एक भी पॉइंट नहीं होगा। ये जो इंटरसेक्शन आएगा ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप 3 को चेक करें, ऐसे ही 1.9 को चेक करें, या फिर 3 तो इसी का एक मेंबर है, बट उसमें से भी हमें 3 को निकालना है और इंटरसेक्शन लेंगे तो भी नेबरहुड में कितने मेंबर्स होंगे, 3 के नेबरहुड में सिर्फ 3 है इसका सेट का। जो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं वो सेट के नहीं है, किसके हैं, रियल नंबर्स के हैं, बट हमें इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसी सेट के साथ। तो अगर वो 5 मिल रहा है आपको, दैट मीन्स इसके कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब एस डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ओके, अगर आपके पास एस डैश 5 हो गया, एस डैश इज 5। ओके, तो ऐसे इसका मतलब एनी क्या हम लिख सकते हैं, एनी फाइनाइट सेट डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट्स, क्योंकि किसी भी फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होते। ओके, इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर आप डिस्कस कर लीजिए। और थर्ड एग्जांपल ये हो जाएगा, हम क्या ले लें थर्ड एग्जांपल, इंटीजर्स। जो इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल सेम डील करते हैं। ये हमने इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स जब उनके एग्जाम्पल्स किए थे तो अच्छे से देखा था कि ये इंटीजर नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये क्या होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये हो गए नेचुरल नंबर्स, क्या हो गए इंटीजर्स। अब क्या नेचुरल नंबर एन डैश क्या होता है हमें ये देखना है, जेड डैश क्या होता है हमें ये देखना है। तो अब हम कोई भी रियल लाइन देखें, अगर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो कोई भी आप पॉइंट उठा लीजिए, तो हमें ये चेक करना है, हमने सपोज कीजिए ये उठाया 3.5 उठाएंगे, सेम यही डेफिनेशन हमें मालूम है। 3.5 का नेबरहुड देखेंगे, ठीक है, 3.5 का नेबरहुड देखने के बाद उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, यहाँ पे सेट क्या है, एन है तो एन से लेना है, माइनस क्या कर देना है 3.5। तो हमें ये मालूम है
कि अगर हम इस नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे, इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स, सेम वही रीजन, रियल नंबर्स के होंगे बट नेचुरल नंबर्स के नहीं होंगे। सिमिलरली अगर हम z लेंगे, इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर हम कोई भी मेंबर लेते हैं उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट मेंबर्स किसके होंगे, रियल नंबर्स के, इस सेट के नहीं होंगे। दैट मीन्स इस सेट में क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, ये 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ गया तो इसका मतलब वी कैन से कि n डैश की वैल्यू भी क्या है, n डैश के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है n के पास, और z के पास भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात आती है फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल सपोज कीजिए हम लेते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर आप रैशनल नंबर्स की या इरेशनल नंबर्स की बात कर रहे हो। रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सपोज कीजिए वी हैव रियल लाइन 0 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये देखना है, अब हम देखेंगे कि क्या q डैश की वैल्यू क्या होगी और q c डैश की वैल्यू क्या होगी। कैसे चेक करेंगे, आप कोई भी रियल लाइन का कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने क्या उठाया, 5 उठा लिया, ओके। अगर 5 क्या इसका लिमिट पॉइंट है, आप 5 उठाएंगे, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन चेक करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, रैशनल नंबर्स के साथ लेना है। माइनस क्या करना है, 5 करना है। तो आपको ये मालूम है कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो 2 के नेबरहुड में, या फिर 5 हमने लिया तो 5 के नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं। तो अगर हम 5 को माइनस भी कर दें तो भी इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे q कॉम्प्लीमेंट या फिर यहाँ क्या लेते, इरेशनल नंबर्स लेते, तब भी इंटरसेक्शन 5 नहीं होता। तो इसका मतलब पूरी जो रियल लाइन है, पूरी रियल लाइन, वो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए, इसका मतलब पूरी रियल लाइन जो है वो q में तो नहीं है ना, पूरा रियल क्या है, q से बड़ा है। दैट मीन्स क्या होगा, पूरी रियल लाइन अगर q में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो सेट से बाहर भी हो सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ एग्जाम्पल, आर डैश। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आर के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर के लिमिट पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेवेंथ एग्जाम्पल पे आते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, सेट लेते हैं। सपोज कीजिए S कोई सेट है इस टाइप का, और 1 2, और इट मे बी सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी सेट हो, ओके। तो देखिए ये क्या है, रियल लाइन है 1 2। तो हमने ये देखना है, अगर सेट S ये है, इसमें से सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। S डैश क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ S डैश, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे। अब अगर ये देखिए, अब 2 के बाद या 1 से पहले हम कोई भी मेंबर उठाएं, कोई भी मेंबर उठाएं, उसका नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ एम्प्टी मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब 1 से पहले वाले और 2 के बाद वाले कोई भी इसके, कोई भी क्या नहीं हो सकते, इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते। नाउ वील चेक 1 and 2 एंड उसके बीच के मेंबर्स। अब इसके बीच के आप कोई भी मेंबर उठा लीजिए, सपोज यू हैव 1.5। 1.5 का नेबरहुड अगर हम चेक करें, ठीक है, चेक कीजिए कैसे चेक करते हैं हम, 1.5 माइनस एप्सिलॉन, 1.5 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे, किसी के भी साथ ले लेंगे। सपोज कीजिए हमने 1 2 के साथ ले लिया, किसी के भी साथ लेंगे आप, तो आपको माइनस क्या करना है, 1.5। आपको क्या मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मेंबर्स है 1 और 2 के बीच में, और इस नेबरहुड में भी इनफाइनाइट मेंबर्स है। तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच के सारे पॉइंट्स क्या है, इसके लिमिट पॉइंट्स है। नाउ वील चेक 1 and 2 एज वेल। 1 और 2 भी चेक करेंगे, चाहे वो हम ओपन इंटरवल ले रहे हो, उसमें 1 और 2 तो नहीं होंगे, बट स्टिल उनके लिए भी हम 1 और 2 को चेक करेंगे। अगर आप 1 को देखें तो 1 का जो नेबरहुड होगा, इंटरसेक्शन किसके साथ,
1 2 के साथ, ठीक है। अब ये आया 1 1 का नेबरहुड ये बनेगा, तो इसका इंटरसेक्शन अगर आप इसके साथ ले रहे हो तो लेफ्ट वाले बेशक ना हो, राइट वाले तो हैं, और राइट में क्या है, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं। इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन में से 1 माइनस भी कर दें तब भी इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम 2 का नेबरहुड देखें तब भी राइट वाले नहीं हो बट लेफ्ट वाले कॉमन है सेट में और इसके नेबरहुड में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 2 भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो इसमें से चाहे हम ये ओपन सेट लेते 1 और 2 सेट में हो या ना हो, बट स्टिल 1 और 2 उसका लिमिट पॉइंट है। तो इन चारों सेट का एस डैश हम क्या लेते, 1 2 लेंगे। ओके, तो इन चारों सेट्स के लिए डिराइव्ड सेट क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल चेक कि अगर हमारे पास सेट है S इज इक्वल टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू n, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से होंगे या एस डैश की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ये सेट एक्चुअल में क्या है, दिस इज 1/2 1/3 1/4 अप टू सोन कहाँ तक अप्रोच करेगा, इट विल अप्रोच टू 1/∞, मीन्स ये कहाँ तक जाता जाएगा, ये 0 कभी होगा नहीं, ठीक है, बट ये कहाँ तक जाता जाएगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। तो बट ये देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये सारे हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर हम ये सेट देखें, ये है 0 ये है 1, तो ये सेट क्या है 1/2 1/4, ठीक है, ये क्या है 1/3। तो ऐसे ऐसे ये 0 के पास जाता जा रहा है, ये जाता जा रहा है। तो हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं ये बढ़ तो रहे हैं, जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं 1 2 1 2, बट कहीं तक भी आके कितना भी बड़ा हो जाए इनमें एक गैप हमेशा रहता है। तो हम कहीं भी नेबरहुड लेंगे उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ क्या आता है, क्योंकि क्या है गैप है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, क्या है डिस्क्रीट फॉर्मेट में है, गैप है यहाँ पे। दैट मीन्स अगर आप इसका नेबरहुड लोगे उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ क्या आ जाएगा 5। बट अगर हम कहाँ तक अप्रोच कर रहा है, ये 0 के साथ, हम 0 पे पहुंचे तो 0 का हम कोई भी नेबरहुड ले कितना भी छोटा, तो भी ये मेंबर्स बहुत सारे उस नेबरहुड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो 0 होगा वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन लिखते हुए आप कोई भी पॉइंट देख सकते हैं, बट जो ये सारे मेंबर्स होंगे चाहे कितना भी इनमें क्या हो कम गैप हो, बट गैप है, दैट मीन्स हम एक नेबरहुड लेंगे उसका इंटरसेक्शन मेंबर के साथ, वो मेंबर तो ऑब्वियसली माइनस करना है, तो हमेशा क्या आ जाएगा 5। तो लिमिट पॉइंट इसका क्या बचेगा 0, तो एस डैश विल बी 0, ठीक है। तो ये हुए आपके एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन और डिराइव्ड सेट क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।